हो चुका है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान। पर मैं हार नहीं मानूंगा, सारी दुकानों पे छान मारना है मैंने, वो टाइल ढूंढी निकालनी है जिसपे दिल आया। मैं क्या करूँ, मुझे बुड्ढी मिल गई। यार ये अनंत अंबानी की जो शादी हो रही है ना, वो हमारी वजह से हो रही है क्योंकि गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो गाइज अभी सुबह सुबह उठते ही मैंने खाया एप्पल। और अभी वैसे ओंकार मेरा प्रोग्राम ये था कि हम सुबह जल्दी उठ के जाएंगे जिम, परंतु वो शायद अभी के लिए हो जाएगा कैंसिल। जाएंगे तो शाम को जाएंगे, नहीं तो शायद हो सकता है ना जा पाए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़रूरी काम है, हमें जाना है घर। और घर पे जो काम चल रहा है उसकी वजह से हमें शायद बेड्स जो है वहाँ पे पड़े घर पे, उनको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उठाए बिना काम नहीं हो पाएगा। तो अभी सबसे पहले निकले, फिर ओंकार पहले ब्रेकफास्ट भी, हाँ ब्रेकफास्ट भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल खा लिया, मैं भूल गई थी ब्रेकफास्ट करना है। और आज ब्रेकफास्ट में बने हैं पोहे। ओंकार ब्रेकफास्ट करोगे? ये देखो, ये कॉफी पीने का शौकीन है। देखो जी, घर पे दो लोग हैं जो यहाँ पे उठते खाना नहीं खाते। एक है ये लड़की शिवानी, वो तो किसी भी टाइम नहीं खाती। और चुप रहो। और ये है मेरा पति, सुबह सुबह उठती इसको चाहिए होती चाय, इसको चाहिए होती कॉफी। कभी खाना भी खा लिया करो। बहुत अच्छा बना वैसा, अगर खाना है तो खाता हूँ, बाद में खाता हूँ। रेडी शेडी होके घर की तरफ हो चुके हैं हम गो। और ये दोपहर का टाइम मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा बेकार टाइम होता है। बेचारी की तबीयत और मतलब बीपी लो हो जाता है। अभी बीच रास्ते पे हमें मिले हैं पिताजी। दरअसल ये थैले देने थे पापा ने। ये इतना बड़ा है, देखो पापा एक चीज बोलूं, मेरे कपड़ों में ना बहुत पतले लगते हो आप। ये टी शर्ट भी मेरी है। दरअसल आज बेड जो है उसके अंदर से सारा सामान जो है निकालना है, जिसके लिए अभी पापा ने प्लास्टिक के थैले खरीदे। इसके अलावा हमें डब्बे भी खरीदने हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से भी जाके लेते हैं। बट थोड़ा सा पापा ने काम आसान कर दिया। तो ये गत्ते के डब्बे लेने आया था मैं अभी कबाड़िए के पास। और जिस कबाड़िए के पास मैं पहुंचा हूँ, ऐसा लग रहा है इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो गत्ते के डब्बे में ही है। यहाँ पे सिर्फ गत्ते के डब्बे ही दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ रखा ही नहीं हुआ। और पेटी का साइज मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया हुआ है, जो कि अपनी डिग्गी में फिट आ नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पे फंसा रहे हैं इसको। और यहाँ छुपन छुपाई खेलती है शिवानी। इसकी भूख हड़ताल का आज हमें फायदा हो चुका हुआ है। इसका साइज इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ पे कहाँ पे है पता ही नहीं लग रहा। सीट है भी शिवानी की तरफ मुंडी दिख रही है। घर पे पहुंच के सीन कुछ इस प्रकार है कि जो लक्कड़ का काम है वो शुरू हो चुका हुआ है। ये जो बोर्ड्स थे इनकी कटिंग सेरेमनी हो चुकी है शुरू। और ये लक्कड़ जो है ये इसलिए कट रही है क्योंकि अलमारी जो है वो हम नहीं बनवा रहे हैं। ये सारा कुछ कट कटा के ऐसे पड़ा हुआ है। और ये कुत्ता जो है इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना मेरे को देख के, बस सेट सेट सेट। मेरे को ये डर लगता है कि जैसे मेरे पे छलांग मारता है, कहीं मेरी बीवी पे छलांग ना मार दियो। हो चुका है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान। जो हमने बड़े शौक से एक मिरर जो है अपने रूम में लगाया हुआ था, उस मिरर के टोटे टोटे हो गए हुए हैं। अपने घर के पीछे जो वरांडा है ना, वहाँ पे दादाजी जो है वो सैर करते होते थे, परंतु वरांडे में पैर रखने की जगह तक नहीं बची हुई है। अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो हमने छेड़ा हुआ है। पता नहीं 1 महीने में कैसे ख़त्म होएगा ये। आज खाने में आपने क्या बनाया हुआ है मम्मा? सांबर चावल, और मेरी बीवी के लिए स्पेशली हलवा बनाया है, हलवा। अब ना जी मैं निकल चुका हूँ अपने इंटीरियर डिजाइनर के साथ मीटिंग करने के लिए, प्लस बाथरूम में जो टाइल्स वगैरह लगनी है वो भी फाइनल करनी है। तो उनके साथ दुकान पे भी जाने लगे हैं फाइनलाइजेशन ऑफ टाइल्स के लिए। तो जी पहुंच गए हैं टाइलों की मंडी में, जहाँ पे वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है। और हो रहे हैं हम कंफ्यूज कि कौन सी टाइल फाइनल करें। तो अपने नीलेश और कीर्ति जो है दोनों को बुला लिया हुआ है कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कोई आ रही पसंद टाइल? अभी तक एक दो टाइल्स पसंद आई है। हाँ, तो जैसे ये वाली टाइल थोड़ी ठीक है, ये भी थोड़ी ठीक है, बट सब पे टाइल नहीं है तो फिर हम। पर आपसे शिकायत है काम स्लो चल रहा है घर पे। हाँ, उसको खींचो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग होगी डन, टाइलों की सिलेक्शन भी हो चुकी है डन, सारी टाइलें खरीद ली हुई है, सिर्फ फ्लोर की टाइल को छोड़ के। क्योंकि एक फ्लोर की टाइल पे ना दिल आ चुका हुआ है, पर भैया के पास उसका लॉट था नहीं, स्टॉक था नहीं, तो वो खरीदी नहीं है। पर उसकी फ़ोटो मैंने खींच ली हुई है। अब हर दुकान पे जाके मैं पूछ रहा हूँ क्या आपके पास ऐसी टाइल है, और किसी के पास भी नहीं है। पर मैं हार नहीं मानूंगा, सारी दुकानों पे छान मारना है मैंने, वो टाइल ढूंढी निकालनी है जिसपे दिल आया है। और अगर मिलती है तो आपको भी दिखाता हूँ। ये है जी टाइल का डिज़ाइन जो मैं ढूंढ रहा हूँ। हैरानी की बात ये है कि 100 से भी ज़्यादा दुकानें देखने के बावजूद मेरे को ये टाइल नहीं मिली। तो कल किसी और मार्केट में जाके ढूंढूंगा, मुझे लगता है मिल जाएगी, क्योंकि इतना भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है कि ना मिले, पर मिल नहीं रही।
अभी ना रात के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं एंड मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सब कुछ ठीक जा रहा था बट जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख बहुत ज्यादा लगने लगी हुई है। अभी जल्दी से चलते हैं घर और खाते हैं सांभर चावल। घर पहुंच के दृश्य कुछ इस प्रकार है कि डब्बे जो है वो हो चुके हैं पैक और दादाजी लगे हुए हैं आगे करने सैर। माता जी मेरे को भूख लगी बहुत जोरों शोरों से, खाना दे दो। सांभर चावल साथ में पापड़ हो जाए तो वाह हाँ मजे आ जाए। ठीक है मैंगो भी खा लेंगे। आज तो इतनी भूख लगी है इस टाइम पे जो मर्जी टिंडे की सब्जी तोरी की सब्जी भी वो भी खा लूंगा। कह रहे थे खा के जाओ तब तो तुमने। यार मेरे को पता नहीं था इतना टाइम लगेगा। मैंने सच्ची में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाइल सिलेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मुक्ति को सीरियसली मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं खाली पेट हूँ सुबह से। उसे लग रहा है मैं बाहर से कुछ खा के आया हूँ। बाहर से मैंने सिर्फ धक्के खाए हैं और टाइल सिलेक्शन के चक्कर में मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए। बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद 10,000 स्टेप्स किए। और यहाँ पे पिताजी मेरे साथ कंपटीशन लगा रहे, कह रहे मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। पापा आपने ऐसा नहीं हो सकता कुछ ना खाया है। हाँ तो मैंने तो वो भी नहीं किया, तभी तो भूख लगी है। और अभी मैंने पोर्टर से ये रिक्शा मंगा लिया हुआ है। सारी पेटियां जो अपनी थी कपड़ों की इसके अंदर लोड कर दी हैं। और मौसम इतना ज़्यादा गंदा है ना, ये थोड़ी सी पेटियां उठा के रखने नहीं पूरा पसीनो पसीनी हो चुका है। भैया आपका क्या हाल होता है? अंदर तो एसी भी नहीं आपके। भैया भी पसीनो पसीनी होते हैं। खा पी के अब निकल चुके हैं हम स्टूडियो की और जल्दी से पहुंचते हैं क्योंकि ऑटो वाले भैया वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। सामान को करते हैं अनलोड। और आज हमने सोचा था कि शाम को शायद से जिम जाएंगे। जिम तो तब जाते ना अगर तुम टाइम पे आते। तुम भी इतना लेट फ्री हुए हो। बहुत लेट हो गए तो आज भी जिम हमारा कैंसिल। 2 रुपए की पेंसिल। और आज मेरा भी कोई काम ही नहीं हो पाया। ओह अब एक्चुअली पता है कि जैसे पहले तो अपना बेड था हाँ। वहाँ रेस्ट कर लेते थे। आज जो हमने बेड खाली करने थे तो 1-2 बेड तो ऑक्यूपाइड थे, एक ही बेड बचा था। घर तो में प्रॉपर रेस्ट भी नहीं हो पाता मेरा तो। मतलब खुद के बेड पे आता है आराम और दूसरे के बेड पे नहीं आता है नहीं, आराम। आराम आ जाता है बट पता है क्या, अब जैसे वहाँ पे नवाब और स्नगल अंदर ही अब घूम रहे हैं हाँ। और धूल मिट्टी बहुत है तो मेरे को वहाँ जाते ही ना थोड़ा अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है। और आजकल वैसे थोड़ी दिक्कत सांस की, मेरे को सांस फूलने लगी बुड्ढू की तरह। बुड्ढी पाले पड़ गई मेरे। मैं तो क्या तुमने करूँ, मुझे हाय बुड्ढी मुझे बनाया है। बुड्ढी मिल गई। घर पहुंच के सारा का सारा सामान जो है ऑटो से अनलोड कर लिया हुआ है। और अभी अभी मैंने रियलाइज किया इवन दो जिम नहीं गए हैं पर मेरा तो वर्कआउट हो चुका है डन। क्योंकि आज मैंने टाइल्स के चक्कर में 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए और वेट लिफ्टिंग भी मैंने कर ली है सामान को अनलोड और लोड कराने में। सारा सामान ले लेके ऊपर चाहिए। यस ऑफ कोर्स आई एम जेलस बिकॉज़ मैं कुछ तू भी उठा लेती कंट्रीब्यूट। वैसे मुक्ति यार क्या तेरा भी तो वर्कआउट हो रहा है, तूने भी तो बोझ उठाया हुआ है। बट अब एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे अब आप जिम में हो, जिम में आपको पता है कि जो डंबल्स हैं वो सब चीजें हैं, मशीन्स हैं, वो मतलब इंजरीज होने के चांसेस कम है। अब इसमें क्या आपको पेटी उठानी है पेट के सहारा लेके या कुछ, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तू इंजर ना हो जाए, मेरे लिए ठीक है, तेरे लिए इंजरी हो सकती है। यार मैं तो, मेरे को तो जेलसी हो रही है, खुद इतना पसीना निकाला हुआ है। यार ये अनंत अंबानी की जो शादी हो रही है ना वो हमारी वजह से हो रही है क्योंकि रिलायंस वालों ने मेरे को लूट लिया हुआ है। कल मैं वहां से एप्पल खरीद के लेके आया हूँ और एप्पल 400 रुपए के 4 पीस थे जिसमें से एप्पल कुछ ऐसे निकले हैं। यार अजीब से हैं भाई 400 रुपए के 4 पीस आए हैं मुक्ति। भाई अंबानी शादी ऐसी कर रहा है लूट लूट के। खाऊं या ना खाऊं? क्योंकि ना 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 खा ना खा। खराब खा लेती हूँ बट ये कुछ अजीब सी। नहीं 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 मुक्ति तू ग्रीन एप्पल खा। इनको महंगा कीड़ा लगा हुआ है। आई कैन नॉट माय बॉडी कैन नॉट टेक महंगा कीड़ा। नहीं नहीं मेरे को सस्ता कीड़ा चलेगा। देखो तो सही, ये गलत बात है यार। रहने दो, रहने दे, ये वाला खा ले ग्रीन एप्पल, नजायज महंगा। इतना महंगा छोड़ दूं? छोड़ दे यार छोड़ दे, ये हॉस्पिटल का बिल इससे ज्यादा आ जाएगा, रहने दे। आज के बाद मैं कभी भी रिलायंस नहीं जा रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। और अगर गया भी सब्जी और फ्रूट तो वहाँ से बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि 3rd क्लास क्वालिटी होती है वहाँ पे सब्जियों की और फ्रूट की। आप भी मत लेना। बाकी राशन पानी में चलो ठीक है चल जाता है पर ये चीज़ें जो है बहुत गलत। और अब जी टीवी पे हमने लगा ली हुई है मिर्ज़ापुर। कल ये देख रहे थे पर लाइट चली गई थी तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मुक्ति और मेरे को ना एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, वो है बिंज वॉच करने की। हमने मिर्ज़ापुर लगा तो ली थी पर पूरी की पूरी देखने में हमें लग चुका है बहुत ही ज़्यादा टाइम। 4:20 हो चुके हुए भाई। मैंने लास्ट वाला एपिसोड जो है सोते सोते देखे, मेरे को नहीं पता लगा एंड में क्या हुआ है। मेरी तो आँख लग रही थी, बहुत ही ज़ोर शोर से नींद आ रही है। अब व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं कल 4 बजे नए व्लॉग में। बहुत नींद आ रही है।